आइए, जय हिंद बच्चों। ये लोग का ऐसा चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग क्लास 12 का मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, और रिलेशन फंक्शन में प्रश्नावली 1.1 पूरा खत्म हो चुका। प्रश्नावली 1.2 का जितना थ्योरी था, जितना उसके बारे में समझना था, सारा समझ चुके हैं हम लोग पिछला क्लास में। और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग बनाए, एग्जाम्पल 11 तक हम लोग ख़त्म कर दिए बना के। अब आज हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं और प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं आप लोगों के बीच। आइए, क्वेश्चन बोला है बाबू, सिद्ध कीजिए कि जो बच्चा एग्जाम्पल अच्छा से ढंग से पढ़ा होगा और थ्योरी पढ़ा होगा, ये खुद से भी बना सकता था। लिखिए, क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर है बाबू 1/x। आगे बोला जो आपका फलन परिभाषित है वो है R स्टार से R स्टार में। ठीक, R स्टार सर एकेकी तथा आच्छादक हैं। इसको दिखाना है कि एकेकी है और आच्छादक भी है। उसके बाद बोला है जहां R ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय है, यदि प्रांत को n से बदल दिया जाए तो प्रांत सप्रांत पूर्वतः R ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? आइए देखते हैं होगा कि नहीं होगा। पहले तो हमको एक बार दिखाना है, फिर एक बार चेंज करना है। मतलब क्या, मतलब एक बार इसी से दिखाना है और फिर एक बार ऐप को डिफाइन, मतलब इस R को n में लेना है, मतलब नेचुरल नंबर में, और ये R आयरी रहेगा। ठीक, एक वर्ड है यहाँ पे क्या, ठीक है, कहाँ कुछ तो नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग बनाते हैं। ये स्टार है, छोटा मोटा लिखा था नहीं है ना, इसको बनाना है। तो पहले हमको क्या बनाना है, उठा देखो, एक की सही लिखे, दुर्गीकार होता है कि हर्षिकार होता है? गलत लिखे, दुर्गीकार होता है। एक ही फलन, ये क्या बोलता है बाबू? ये क्या बोलता है कि सर fx1 बराबर होना चाहिए किसका? fx2 का। मतलब 1/x1 बराबर 1/x2। कोना कोनी गुना करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? fx1 बराबर fx2 हो जा रहा है। अगर तुमको ना समझ में आए तो गलती तुम्हारा है। देखो, मान लो ये R स्टार है, ये भी R स्टार है, हाँ ठीक है। और फलन जो है ऐसा डिफाइंड है, फलन ऐसा डिफाइंड है। अब इसके नंबर तो, इसमें तो कुछ भी नंबर हो सकता है, प्लस हो माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर मतलब एनी नंबर आता है, उस दिन ही बताए थे। तो बाबू रे, अगर इसको हम कुछ भी मान लो, इसका कुछ भी मान ले, 1/x है, fx बराबर क्या है? 1/x। अगर इसका मान हम मान लो 2 लिए तो इसका आएगा 0.5। तो क्या इधर 0.5 नहीं है मेरा? ऑलरेडी है। अगर हम लोग x का मान कुछ और ले, मान लो कि यहाँ पे 1/4 ले, तो अगर हे गुरुदेव बचा लो प्रभु, इसका आ जाएगा 0.5। तो मान लो यहाँ पे 4 है, तो क्या इसका मान इधर 0.25 नहीं हो सकता है? हो सकता है। रियल नंबर में कोई भी नंबर आता है। इसीलिए साफ सुथरा भाषा में तुम लोग बोल सकता है कि ये फंक्शन कैसा है? एक ही है।
तो फलन एक एक ही है, कोई दिक्कत? जब फलन एक एक ही है जाएगा कि फलन है, बतवा एक क्या होता है? 2 नंबर हमको इसी में दिखाना है। अच्छा देख, आच्छादक बराबर हो तो y बराबर क्या होता है बाबू? fx। और fx का वैल्यू क्या है? 1/x। दोनों को मारेंगे बता दे रहा, यहाँ पे बुला के मारेंगे अगर नौटंकी किया तो। y बराबर क्या है बाबू? fx। अब तुम लोग को यहाँ थोड़ा सा दिमाग में खटकेगा क्या कि गुरुजी इसका इधर है कि नहीं है, तो बोलेंगे बाबू है। क्यों है? दिखा रहे हैं तुमको। देखो x का मान हम लोग कुछ भी ले लो, y का मान आ जाएगा। मान लो कि x का मान लिए 1, ठीक, तो 1 में 1 गया 1। 2 लेंगे तो फिर 1/2 बराबर हो जाएगा 0.5। तो मेरा बोलने का मतलब रियल नंबर में कुछ भी रहे वो आ ही जाता है प्राय प्राय। कभी कल बाय चांस किस्मत खराब हुआ तो नहीं आएगा, है कि नहीं? तो जब मिल रहा है इसका पूर्व प्रतिबिंब हमको मिल रहा है। कल हम लोग पता है एक चीज़ गलत लिखे हैं फॉलो, लेकिन गलत नहीं, सही है। उसमें खाली ये लिख दिए थे कि मतलब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, यही लिखे थे। वहाँ पे लिखना था कि पूर्व प्रतिबिंब इसका प्रांत में अवस्थित है। ये छूट रहा था, खाली प्रांत छूट रहा था, बाकी सब सही था। अभी लिख देंगे, मिला लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, तुम लोग बच्चा सही है, लेकिन लिख देते हैं। बुढ़वा हिल रहा है ना, हमको टेंशन हो रहा है। कल तो नहीं हिल रहा था। कल भी हिल रहा था। लिखेंगे सप्रांत का पूर्व सप्रांत का, एक लाइन में खेल खत्म करते हैं। सप्रांत का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है चाहे उपस्थित है, उपस्थित है। अतः यह एक और छादक फलन है। किसी की तरह का दिक्कत तो बोलो बाबू। हाँ, यही भरोसा पे तो हमें टिके हुए हैं। अरे उसका बात दिल पे नहीं लेना, आदमी बकलोल है। fx बराबर क्या होता है बाबू? 1/x ही रहेगा, लेकिन फंक्शन जो अब की बार डिफाइन करने वो बोला है ना कि 1 to r स्टार में है, ठीक है। मतलब गुरुजी इधर वाला जो फंक्शन होगा ना वो n हो जाएगा, और इधर वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो इधर पॉइंट में तो मिलेगा, लेकिन इधर पॉइंट में नहीं आएगा। मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होना चाहिए, समझा? तो देखो फिर इसको इसी तरह बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन में 2 डाल दिया, आपका एग्जाम में 1 पूछेगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, 2 नहीं देगा। और अगर 2 दिया तो क्वेश्चन सीधे 3 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर और 2 नंबर में नहीं। और क्वेश्चन कुछ हट के पूछता है। देखो क्वेश्चन तुमको सब चीज़ दिखेगा वैसे ही। हो सके यहाँ पे 1/x के जगह पे mod x दे दे, 1/x² दे दे, 1/x³ दे। क्वेश्चन एकदम हूबहू रहेगा, लेकिन बस खाली उसका पॉइंट चेंज रहेगा, करना भी वही रहता है। हम पहले दिन ही बोले थे क्वेश्चन का आजकल मॉडल चेंज कर दिया है। पहले के समय में क्या था, मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था, तो जैसा मन तैसा क्वेश्चन दे देता था।
और उठाया बुक से सीधा डाल दिया। अब वैसा नहीं होता, पहले क्वेश्चन हाथ से लिखाता था, अब क्वेश्चन हाथ से नहीं लिखाता। हम ये तुम लोगों को जो PDF देते हैं टाइपिंग करके, हम हाथ से नहीं करते, बड़ाई नहीं करते कि हम कर रहे हैं हाथ से नहीं करते, सारा AI करके देता है। हम तो खाली मास्टर, हमारा नाम लिखा है कि दिनेश सर। हाँ, क्वेश्चन को निरीक्षण हम करते हैं, जांचते हैं हमें कौन क्वेश्चन देना है, उस क्वेश्चन को टिक मारते हैं। ठीक है, क्या कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, मुस्कुरा रहे थे, हम लोग कुछ गलत हो रहा है इसलिए हम हंस रहे हैं। आप गलत जगह पे लगाते हैं। इसका पैर चल गया था अभी। वो इसीलिए हिल रहा था ना, ब्लर नहीं कर रहा है। चलो ठीक, अब आइए एक ही फलन, इसका भी चेक करना है। तो फिर हो जाएगा f, वही सेम होगा बाबू, ये एकदम सेम आ जाएगा, f(x1) बराबर f(x2). तो ये हो जाएगा 1/x1 बराबर 1/x2। कोना कोनी गुना करके बराबर कर देंगे तो x1 बराबर x2 हमको साफ साफ दिख रहा है। अतः फलन, सॉरी, एक ही है। और नैना रे, उसको आने दो, उसको यहाँ खड़ा करके पूछेंगे कहाँ रहती है। कल हम लोग सेमेस्टर में पूछ रहे थे। अब हम लोग बनाएंगे वो आच्छादक फलन। ठीक है, ये भी वैसे ही बनेगा। y बराबर क्या मानना है बाबू हमको, fx। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। 100 बात की एक बात बोले, ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, मान लो हम x का मान लिया कितना, कुछ ले लो, मान लो 2 ले लिए, 2 लिए तो इसका क्या आ जाएगा, मतलब 1/2 का 0.5 आएगा, आएगा ना। तो क्या इधर 0.5 है? नहीं, ये नेचुरल नंबर है ना, 0.5 कहाँ से आएगा? तो नेचुरल नंबर मेरा सीधा सीधा गिनता है, 1 2 3। कभी तुम लोग घर में गेहूँ, तेल, चावल, धान बेचा है केजी में नाप नाप के? हाँ भेजे। बेचा है। चाहे छोटा बच्चा को पढ़ने सिखाते, अरे बाबू बोलो 1, बोलेगा 1, 2 बोलेगा 2, 3 बोल देगा 4। ऐसे करता है बच्चा सब, समझा? तो जैसे आप लोग चावल वावल बेचते हैं तो देखिए घर में बोलेगा 1 2 3 4, है ना। ये नहीं बोलेगा 1 1.5 पौने 2 पौने 3 पौने 5, ऐसा नहीं नापता है। पौने पौने मतलब समझ रहा है, 1/4। तो उसी तरह इसका इधर विद्यमान ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है इधर इसका कुछ भी। तो इसको सीधा सीधे लिखेंगे, चूंकि सप्रांत सहप्रांत का सप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब, जानता है बाबू, इसको लिखाने का बहुत एक तरीका से लिखा सकते थे, लेकिन बार बार हम एक ही तरह का लिख रहे हैं। तुम लोग गौर करना ये चीज़ को, जानता है क्या है? क्योंकि तुमको वो चीज़ रट्टा आ जाए, एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो ये चीज़ तुमको रट्टा आ जाएगा। मास्टर लिखता क्या था, इसमें भी लिखते थे, लिख सकता आर का एन में मौजूद नहीं है, वैसे भी लिखते, लेकिन कभी ए दे देगा, कभी बी दे देगा, कभी सी दे देगा, उसका मन है। लेकिन अगर ये लाइन आप लिखते हैं तो ये कभी काटने का कोई चांस ही नहीं आता है। इसलिए सप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, चाहे उपस्थित नहीं है। सबसे बढ़िया आसान भाषा लिखो, हर सही कर तो सही लिखे रे, उपस्थित नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। सही है बोला। और जो सोचता होगा पढ़ने लिखने जानता है ना, मास्टर बोले क्या क्या सोचता होगा मेरे बारे में बच्चा सब। दोनों तो एक ही है ना सर?
नहीं ना, देखिए कैसे है, ये देखो, ये यहाँ पे निर्भर कर गया ना इसमें। हाँ, इसमें आर है तो आर में 0 पॉइंट वाला भी आता है, कुछ भी नंबर आता है आर के अंदर में, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 पॉइंट नहीं आता है। तो इसके नीचे कुछ भी भाग एक रखेंगे, 1/1 कट के आ गया। अब 2 रखेंगे 0 पॉइंट आएगा, 3 रखेंगे 1.5 आएगा, और 4 रखेंगे तो फिर 1.25 आएगा, जो कि यहाँ पे है ही नहीं है। वाह, 2 नंबर क्या खतरनाक क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पे इनटू, ऑनटू, 1 कुछ नहीं लिखा, जाकर लिखा इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब, इंजेक्टिव मतलब 1 फंक्शन को ये इंजेक्टिव बोलता था ना, नहीं सिखाए थे। हाँ सही है सब। और आच्छादक को सर्जेक्टिव बोलते हैं। आच्छादक को सिर्फ ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं। तो वो भी लिखाए थे, नहीं लिखाए हैं। तब पीडीएफ में दिए होंगे। पीडीएफ क्या खोलता था, पूछा था किसी बस पीडीएफ। खैर नहीं किए होंगे तो इसका मतलब लोग ये सर ऊपर में। चलो, न्यू बुक तुम लोग नहीं खरीद रहा है, कैसे होगा? हमको लगता है f(g) और h(g) सब हटा दिया है शायद। ईद के बाद अब जो है हम लेबे नहीं करेंगे। कदिया है, जुम्मा जुम्मा लेक्चर दिन है ना, शनिवार को है, शनिवार को। हाँ जुम्मा लेक्चर हो रहा है, तो छुट्टी हो तो शनिचर और एतवार ना, नहीं जुम्मा को फिर बता। छुट्टी कब दे रहा है? जुम्मा लेक्चर तो वही तो हम भी बोल, जुम्मा से दे रहा है। तब लेने क्या अलविदा उस दिन अपने मन से आप सारा ट्यूशन बंद है। तो सारा ट्यूशन बंद, हम भी बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है? हमको तो और बढ़िया। जाएंगे एकदम लाइब्रेरी में, सूतेंगे एसी में। घर में ऐसे ही लगा सकते हैं। पैसा देगी जितना नहीं एसी है उतना तो बिल आ जाएगा। एसी का दाम थोड़ी डरता है कोई। 200 टन का लगा देगा एसी ना, आदमी बीमार पड़ जाएगा, 8-10 हज़ार बिल आ जाएगा। अभी तक नहीं हुआ है। अरे बाप रे, हो गया। सबका लैंग्वेज एक जैसा होता है, सबको ऐसा लिखना है। डिजिटल बोर्ड में लगा। निम्नलिखित फलनों की एक ही इंजेक्टिव तथा आच्छादक सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। पैसा तुम लोग जमा करो 5-5 हज़ार करके। वो तो अभी दुर्गा पूजा से काली पूजा से पहले कुछ नहीं हुआ। 5-5 हज़ार करके जमा करेगा तो 50,000 इधर से हो जाएगा, 50,000 हम लगाएंगे, हो जाएगा। बात हो रही हूँ। बाद में घुमा देंगे। निम्नलिखित फलनों की एक ही इंजेक्टिव तथा सर्जेक्टिव गुणों को जांच कीजिए। क्वेश्चन शुरू करें। दो का पहला क्वेश्चन बोला है क्या, f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन जो है बाबू, वो f जो डिफाइंड है n से n से। तुम लोग दोनों कुछ ज़्यादा ही गप कर रहे हैं। अच्छा ठीक। चलो हाँ, एक ही फलन बाबू, ये क्या बोलता है? f(x) बराबर f(x2), तो ये भी हो जाएगा मेरा x1² बराबर x2²। तुम लोग सोचता होगा, क्या सोचता है कि गुरुजी अगर हम इसको फ्री करते हैं तो उधर हो जाएगा क्या, मतलब x1 बराबर हो जाएगा प्लस
माइनस x2। सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? सर कहाँ से सोचेंगे, हम लोग के पास दिमाग ही नहीं है। देखो मतलब x1 इस रूट को फ्री करेंगे तो उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? सर मार लिया नू। ठीक कर रहा है, ये हो जाएगा। कम मत मारो, ऐसा मारो बेहोश बेहोश हो जाए, फिर बाद में इलाज उलाज करवा देंगे। जैसे देखो ये रूट हटता है तो तुम लोग बोलेगा गुरुजी रूट जब हटता है तो स्क्वायर भी खत्म हो जाता है, यहाँ प्लस माइनस x2 आता है, ये होता है। लेकिन ये एक्चुअली में नहीं होता है, पता है क्यों? पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो आओ यहाँ देखो, ये भी n है और ये भी n है, ये f है। 1 2 3 4 5 ऐसे है, 1 2 3 4 5 ये है बाबू। देखो अब हमको पता यहाँ माइनस किसी जन्म में आएगा, इस जन्म का तो बात छोड़ दो, अगले 2-4 जन्म में भी माइनस आने की कोई संभावना है? मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि आप जैसा मास्टर के पास पढ़ोगे संस्कार वैसा ही नहीं मिलेगा। आए तो बात वही है कि यहाँ पे ये प्लस दे रहा है तो माइनस कहाँ से? अब तुम लोग तो पप्पू है नहीं कि आलू भर के सोना निकल देगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तुम लोग अच्छा आदमी हो, पढ़े लिखे ज्ञानवान हो, तो मतलब इधर अगर हम पॉजिटिव देंगे तो उधर क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव कहाँ से? पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव को नेगेटिव देंगे तो फिर नेगेटिव होगा ना? तो नेगेटिव यहाँ है ही नहीं है ना, नेचुरल नंबर में नेगेटिव कहाँ होता है? हम मुझे मान लीजिए, मानना नहीं है ना, हर जगह मान के, तो जब जहाँ प्रूव्ड हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग का साफ साफ है कि ये जो x1 है तो ये x2 के ही बराबर है, ठीक है। इसलिए हम वो लिखेंगे अतः फलन ए के की है, इंग्लिश में इंजेक्टिव या 1-1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में बोलेगा 1-1 नहीं जानते, पर इंजेक्टिव कर दो। कौन बोलेगा? एग्जामिनेशन वो तुमसे बोका है। आपसे तो होशियार है। देखो 2 नंबर आइए आच्छादक में। ये क्वेश्चन बनाओ, बुक लेना पड़ेगा। आच्छादक फंक्शन ये क्या बोलता है बाबू? ये बोलता है कि गुरुजी y बराबर fx, ठीक। अब आओ तो y इधर से हो गया और fx बराबर क्या है? x²। fx अब देखो x का मान अगर हम लोग 1 ले तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर क्या है? y में मौजूद है कि नहीं है? या सीधा सीधी एक लाइन लिखेंगे, क्या है? चूंकि सजा के लिख दें, फलन f का प्रांत का पूर्व, जल्दी कितना दुष्ट आई। वैसे मत करो, पूर्व प्रतिबिंब पिछली ब्रांच बताइए कितना खतरनाक है। ऐसे पैर रखी थी। फलन f का सप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब फलन के, हमको जितना लंबा खींचने बोले उतना लंबा खींच देंगे, आपका क्या? प्रांत में उपस्थित हैं। दो वीडियो देखिएगा सजा कितना बच्चा अतः तुम चुप रहो। फलन
अच्छा देखें, कोई दिक्कत तो बोला जाए। बोलो अनु को दिक्कत। तुम पूछने वाली कौन होता है? आप मेरे सवाल पूछने वाले होते हैं। वो मेरा दोस्त है ना, तो पूछो मुझसे। काहे का दोस्त? लो ठीक किया। सही से। कोई दोस्त काम नहीं आता है समय पे। आपको दोस्त काम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। कितना रुष्ट मार रहे हो। आपका दोस्त आपको दो ही जगह काम आता है। पहला आपको बर्बाद करने में, दूसरा आपको रास्ते से भटकाने में। मारेंगे। लेकिन लड़का लोग में है कि थोड़ा सा दोस्ती निभाता है लोग। एग्जाम में तुम लड़का से पूछेंगे बता देगा, लेकिन जुगल लड़का वो बात दूसरी बात जानता है, अगर किसी लड़का को कहीं मैटर हो गया, ठीक है, तो वो ये नहीं पूछेगा भैया क्या किया था तुम, कैसे बोले चलो 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 निकाल गाड़ी निकल निकल चलो, पहले थूर लगा उसके बाद पूछे क्या मैटर था, को उसको छेड़ दिया था, चलो हो जाता है, होता है। लड़का लोग में इतना कंप्रोमाइजिंग होता है, लड़की लोग में नहीं। एक लड़का अगर पी के घुलट गया है तो बेचारा उसको कंधा दे के इतना हिम्मत करके उसको घर तक लेके जाएगा, नहीं तो अपना रूम ले जाकर रखेगा। लड़की लोग मर जो, वो क्या पीने बोला था, पचा नहीं पाती इतना काहे पीती है। 36 को सुनाएगी बिना मतलब। मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो आज तक हाँ तो दोस्ती हो सकता है, दोस्ती नहीं हो सकता है। दोस्ती है। कौन है? हम लोग बचपन में ना लड़की लड़की में दोस्ती था, उसको बोलता था फुलीन, और फुलीन फुलीन फूल होता है ना फूल, उसी में नीलीन, और लड़का लड़का में दोस्ती हुआ तो बोलता था फूल। मतलब अजब, गांव में बड़ा अजीब अजीब वर्ड है। हो गया 2 नंबर। अब बहुत गप करता है। एक क्वेश्चन को 2 बार बनाइएगा। अरे इसी का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का 5 को क्वेश्चन दिया है। यहो बोला है f(x) बराबर x²। देखो आप जिस चीज से जितना डरिएगा ना वो आपको उतना डर आएगा। ये बोला है जेड से जेड में, जेड से जेड में। अच्छा ये जेड है क्या, किसका मौसा चचा भैया है? ये क्या बताऊं आपको? नहीं, एक नंबर है Z। जेड एक इंटीजर है जिसको पूर्णांक बोलते हैं हम लोग। पूर्णांक में क्या क्या आता है? -1 +0 -3 -2 -1 0 1 2 3। ये क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर हट जाएगा, ये निगेटिव नंबर हट जाएगा, जीरो भी हट जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर हट जाएगा, होल नंबर हट जाएगा, जितना कुछ है सब हट जाएगा। किसमें? पूर्णांक। ये सब क्वेश्चन मेरे बनाने लायक नहीं है, लेकिन क्या बताएं, तुम लोग घर में इतना ही पढ़ता है ना, हमको मजबूरन बनाना पड़ जाता है। देखो बाबू, कहानी तो शुरू होगी वही से। ये भी हो जाएगा x1² बराबर x2²। ठीक है, तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो देखो x1 बराबर x2। अच्छा बताओ, ये नाम लेके बैठता है। ये बताओ कि ये फंक्शन एक एक ही होगा कि नहीं होगा?
एक की हाँ हो सकता है होगा क्योंकि प्लस है तो माइनस है। आ जाएगा, फोटो बंद करता है बना देने के लिए। नहीं होगा क्योंकि प्लस में करोगे तो फिर -3 -2 इधर ऊपर और है -1 0 1 2 3। ये क्या है? जेड है। ये भी जेड है। -3 -2। सियाराम सर वहाँ देखिए घर में पढ़ते हैं, खाली सोना खाना नहीं है, पढ़ना भी है। अरे ये लोग के चक्कर में नहीं रहना है, ये लोग फालतू तुमको उलझाएगा। बाकी हमको पता है कि तुम अलट पलट काम नहीं करता है। अरे वाह मुझे देखिए ना सियाराम शरीफ बच्चा बेचारा का फिर रील बना के लोग डाल देता है। क्या मिल जा रहा है। चलिए आइए, आप देखो यहाँ, सुनो मेरा बात। अगर हम लोग -1 लेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? और -1 का इसका +1। देखो यही ना है फंक्शन तुम्हारा f(x), तो इसका सॉरी क्या लिख दिया हमने, x² है f(x) बराबर। मान लो इसका मान लेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर भी होगा 1। इसका लेंगे हम लोग 1 का भी 1। हाँ 1 का जब इसका 0 कहाँ से होगा? नहीं मतलब 0 भी है ना सर पूरा। हाँ होगा, वो 0 का तो 0 ही होता है, 1 आएगा। आप बाबू इस तरह का एग्जाम्पल हम बना चुके हैं पीछे बुक में, देख लेना तुम लोग। अगर हम लोग यहाँ लिए -2, तो इसका अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तुम लोग को लगता है वो मास्टर बड़ी तेज है, ऐसा कुछ नहीं, हम 0 हैं। पता है क्यों? ये पहले से ही बनाए हैं और फिर बना रहे हैं, तो इसलिए तेज लग रहे हैं। तुम लोग घर में देखा नहीं उल्टा का कॉपी? देखो F2 तो हो जाएगा बाबू 2 का स्क्वायर हो गया। अच्छा तो देखो आप इसमें 1 लेंगे तो इसी में मिला, 2 लेंगे तो मान लो यहाँ पे 4 है, तो 2 लेंगे तो 4 आएगा, और -2 भी लेंगे तो क्या आएगा? 4। हाँ तो अब तुमको क्या लग रहा है कि ये 1 है? तो तुम लोग कैसे बोल दिया कि 1 है? यानी पीछे का कोई, हम लास्ट में आपको बोले बंद करते हैं पीछे आप लोग उल्टा का कोई देखते ही नहीं, क्योंकि हमको फिर याद आया कि प्लस में लोगे तो उसका ये हो जाएगा। तो सीधा लिखेंगे अतः फलन एक ही नहीं है। कल वीडियो भी नहीं डाल पाया, लाइब्रेरी गए नहीं कि इतना सर्दी खांसी है ना। अपना नेट से नहीं नेट का बात नहीं है, बात है कि हमको उसको अब खाली वीडियो डालने का थंबनेल बनाओ, क्रॉप करो, क्या बोलते हो, डिस्क्रिप्शन लिखो, टैग लाइन लगाओ, शेयर करो, फिर भी तुम लोग क्लास नहीं करता है। अगल बगल का मास्टर साहब का रील्स है, बाप रे बाप, खतरनाक बात है। हाथ से भी अपना चुप दिया करती है। हाँ अरे ये क्या अपना चलो आच्छादक फलन, आच्छादक फलन ये क्या होता है बाबू? ये सीधा सीधे बोलते y बराबर f(x), y बराबर क्या हो जाएगा मेरा x²। ये बिना बनाए दिख रहा है आच्छादक है कि नहीं? क्योंकि देखो इधर कोई खाली नहीं छूटेगा। हम बोले तो आच्छादक का मतलब कि इधर कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। तुम किसी को लो बनेगा, आच्छादक हो जाएगा। नहीं होगा सरकार के आच्छादक तो हम उसी को बोलते हैं जिसके साथ जिसका प्रांत परिसर बराबर हो। इसमें माइनस वाला कभी आई भी नहीं करेगा, माइनस वाला खाली रह जाएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा प्लस में आएगा, स्क्वायर है। कुछ बेटा ये लड़की एकदम घर में नहीं पढ़ती है, बुके नहीं है। तुम क्लास छोड़ो या कुछ को, आज फोन जाएगा तुम्हारा। अब बुके नहीं है अभी तक। वो तुम्हारा मजबूरी है, एकदम नहीं पढ़ती घर में, कुछ बक दे रही है।
अब समझ में आया क्यों नहीं है? क्योंकि बाबू हम यहाँ पे अगर -3 लेते हैं तो उसका 9 आएगा, ना कि -9 आएगा। तो इससे इंटीजर में तो ये माइनस वाला भी तो है, और माइनस वाला मेरा सब खाली छूट जा रहा है, बच रहा है। तो ये आच्छादक नहीं होगा, क्या होगा? अंतरक्षेपी फंक्शन होगा, है कि नहीं? तो इसलिए आच्छादक नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं? अंतरक्षेपी है। एक एक ही नहीं है, वही मेनी वन है कि नहीं? अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि फलन f का सहप्रांत के पूर्व प्रतिबिंब फलन f के प्रांत में, बोर्डवा हिलता नहीं, लिखने में मज़ा नहीं आता, में उपस्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। या तो डिजाइन से लिखोगे तो इसको खाली पीछे कर देना है, अतः आच्छादक फलन नहीं है। इला चैप्टर आप फिर से पढ़ाइएगा ना? हाँ, हमको पागल कुत्ता कटा है ना, इसका छूटा है, जिसका छूटा हो गया आएगा जो लोग क्या आएगा? संभावना है। अजय कराल तो छोड़ा था ना, कौन बोला? हम बोल रहे इस टाइम में उसका इंग्लिश आएगा ही नहीं हो। हमको बोल रहा था कल सर 6 बजे बैच लाइए, बोले बैच तो नहीं लाएंगे, वो बैच 8 बजे ही रहेगा। 6 बजे आपको पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, हम पढ़ाने के लिए तैयार। वो जब तक 11th स्टार्ट नहीं हुआ है, 11th स्टार्ट हो जाएगा तो 11th वाले को दे देंगे बैच, तो फिर हम दे नहीं सकते। आपके पास है सर 12 में कितने बचा रहेगा और नहीं आएगा? अब तुम ही लोग पे ना निर्भर करता है। हम बताएं आपको, हम लोग कैसे बात 3 लोग करें, उसमें भी लास्ट में करेंगे हम सब। देखो 4 5 6 को तो 4 5 6 को तो भगा दिए हम। हाँ ठीक है, उसका बच्चा है। हैं? बच्चा आएगा नहीं, है नहीं तो चल बड़ुआ में खड़ा हो गया। बोर्ड बाप कहाँ? नीचे खड़ा है। बोलो बोर्ड के आगे खड़ा है। कितना में देगा बुक सर? नहीं ये नहीं है सर, इतना 115 टका दोनों बुक का। एक बुक का। हाँ 115 टका लिखा है, हो सके 20 25 30 ले, लेकिन वही लेगा। पहले दोनों ले ले या पहले एक ले? दोनों ले लीजिए, लेना ही पड़ेगा, आज ले कल ले। अब ये लोग पूरे दिसंबर में पागल है क्या? ई बुक में नहीं दम है, टेंशन काहे ले रहा है? तुम लोग पढ़ो ना, 2 महीना में खत्म हो जाएगा। 2 महीने इस तरह धीरे धीरे भी पढ़ाएंगे तो 2-3 महीना में खत्म कर देंगे। यही चैप्टर थोड़ा लेंदी है, उसके बाद लेंदी है क्या? उसके बाद तुम ही लोग बना के लाया घर से क्वेश्चन। अभी खाली थूरना छोड़ दिए, इसीलिए क्या एडमिशन मान लो ना, इसका मतलब फिर देखना कैसे मैथ फन हवा मुड़ेगा, एडमिशन फॉर्म दे। रॉकेट बन जाएगा। एडमिशन फॉर्म दे। हाँ देंगे तो देंगे, पहले पढ़ लीजिए ना। हर सेवा उपलब्ध है। नो 10 मार्क तो कॉपी दे पहले। ठीक है, आगे बढ़े। मेरा नौकर याद है बोल, आपसे कोई चीज छोटा छोटा दिख रहा है क्या अनु? हाँ हाँ पढ़ पाएगा ना? हाँ पढ़ ले। सर रुपेश भैया आपको टाइम दिखा रहा है। मारे घर पटिए रहना दे। हाँ इतना झूठ बोल रहे हैं, आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? चुप रहो। आपको टाइम दिखा रहा है। कितने देर में? हाँ सर 3 नंबर है कि fx बराबर, मतलब ये लोग मास्टर से कोई नहीं डरता है, एक्सिस बराबर। और हमको गाँव वाला सब बोलता भी है। पहले वजह था, पहले तो क्लास तो लाइव नहीं करते, खाली ऑनलाइन देते थे, तो वहाँ तो बच्चा नहीं रहता है। तो तुम्हारे पास बच्चा भी है कि नहीं है? हम लोग कहाँ पाएंगे बच्चा?
तो कैसे पढ़ाता है? बोले ऐसे मोबाइल को पागल की तरह पकते हैं। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद हुआ कि एक दिन तुम लोग फोटो भेज दिए थे, मतलब क्लास का वीडियो भेज दिए थे। तो बोलता है तुमको कोई बच्चा वैल्यू देता है? कोई बच्चा तुमसे डरता है? देखो 3 नंबर तुम लोग खुद से बना लेना। क्या है? आर से आर में है, आराम से बना लेगा। ठीक, ये बता के उसको मार रिलेशन पर वही नहीं बता। हमने बना उसके बाद एन से एन, सब तो आसान है रे, सब बना लेगा। देखो आर से आर में है, एन से एन में है, जेड से जेड में है। उल्टा पुल्टा रहता तब हम बताते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं।